बहुत कम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की पावर का पता है। बहुत कम लोगों के पास अभी ये विजन है। आने वाले समय में ये व्यापार बहुत बड़ा काम कर रहा है। बहुत बड़ी सफलता लोगों को मिलने वाली है। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी अभी होने लगी है। तो मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ आपसे कि कुछ लोगों को पता होते हुए भी, इसका पूरा विजन क्लियर होते हुए भी अपनी पूरी क्षमता का, पूरी अपनी योग्यता का वो सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं और वो कामयाबी से कहीं दूर अटक जाते हैं। एक बारी एक धोबी कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाता है। उसके पास में एक डंकी होता है, यानी कि गधा। उस गधे के ऊपर वो कपड़े डालता है, कपड़े धोने जाता है, शाम के टाइम वापस आता है। अचानक एक दिन उसको पता चला कि एक कोई चमकीला पत्थर पड़ा है, उसको दिखाई दिया और उसने उस चमकीले पत्थर को उठाया। वो कांच जैसा सूरज की रोशनी से चमक रहा था। उसने देखा कि यह तो बहुत शानदार है और मेरा गधा काफ़ी दिन से मेरी सेवा कर रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा। उसने उसको रस्सी में बांधा और गधे के गले में लगा दिया। वो जैसे जैसे शहर की तरफ आने लगा तो शहर के नज़दीक पहुंचा तो एक इंसान उससे मिला और उसने देखा कि यार बहुत ही कीमती पत्थर इसके गधे के गले में है। या तो ये धोबी बहुत ज़्यादा अमीर है या इस पत्थर के बारे में इसको पता ही नहीं है, चलो पूछते हैं। तो उसने कहा, भाई साहब गधे के गले में क्या बांध रखा, बड़ा सुंदर है। उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे कपड़े धो के लेके आ रहा था नदी के किनारे से और वहाँ पर मेरे को पड़ा मिला और मैंने उठा के गधे के गले में डाल दिया है, क्या हुआ। उन्होंने कहा, इसको बेचना चाहोगे, ये हमारे काम आ सकता है। उसने कहा, बेच देंगे, कितने में। उसने कहा, 100 रुपये में। उसने, क्योंकि हमारी आदत होती है मोल भाव करवाने की, तो वो आदमी कहने लगा, भैया मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मेरे पास तो 50 रुपये हैं, क्या 50 रुपये में दोगे। तो उस साथी ने कहा कि नहीं, मैं 100 बोला है तो मैं 100 में ही दूंगा, इससे कम नहीं। उसने कहा, तो ठीक है, नहीं देना तो आप जा सकते हैं। वो चल पड़ा। जैसे ही वो शहर के बीचों बीच पहुंचा तो वहां पे देखा एक इंसान हैरानी में चकित रह गया, क्योंकि वो एक ज्वेलर था, एक व्यापारी था। उसके पास आभूषणों की दुकान थी, बड़ा व्यापार करता था। और उसकी नज़र उस गधे पे गई और गधे के बाद जो चमकीला पत्थर चमक रहा था उसकी तरफ उसने देखा कि ये तो कोहिनूर हीरा है और इस गधे के गले में बंध रहा है और ये शहर में ऐसे आ रहा है, कमाल की बात है। उसके माइंड में विचार आया, या तो ये धोबी बहुत ज़्यादा अमीर है, अपने गधे से बहुत प्यार करता है, कीमती हीरा इसको पहना रखा है। फिर भी चलो इससे पूछ लेते हैं कि भाई साहब गधे के गले में क्या है। तो उसने कहा, ये कांच का टुकड़ा है, मेरे को वहाँ पड़ा हुआ मिला था, मैंने अच्छा लगा बांध दिया। आज तो हर कोई इसके बारे में पूछ रहा है, ऐसी कोई विशेष बात है क्या। उसने कहा, वो तो आपको पता होगा लेकिन हमारे काम आ सकता है, बेचेंगे इसको। उसने कहा, हाँ, कितने रुपए में। 100 रुपये में। तो साथियों वो 100 रुपये जैसे ही बोला, उसने, जौहरी ने 100 रुपये निकाले, उसको देने के लिए तैयार हुआ। इतने में वो जो पीछे साथी उससे सौदा करवा रहा था, मोल भाव कर रहा था, 50 रुपये में लेने की बात कर रहा था, वो आता, वो चिल्लाता, कहता, रुक जा, अरे मूर्ख रुक जा, कितना करोड़ों का हीरा तू 100 रुपये में दे रहा है इसको, तेरे जैसा मूर्ख इस दुनिया में नहीं है। तो उसने कहा कि भाई साहब मैं मूर्ख हूँ, मैं मानता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी कीमत का नहीं पता है कि क्या चीज़ है, लेकिन मेरे से तो महामूर्ख तू है। क्यों, क्योंकि तेरे को तो इसकी कीमत का पता था, तू तो इसकी असलियत को जानता था और तू फिर भी इसको 100 रुपये में नहीं खरीद पाया। ठीक इसी तरीके से साथियों, जिन लोगों को आरसीएम की, डायरेक्ट सेलिंग की पूरी नॉलेज है, उसके बावजूद भी वो पूरा उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों से जिनको नहीं पता है कि इसकी ताकत क्या है, उनसे कहीं ज़्यादा मूर्ख तो वो लोग बन रहे हैं, पता होते हुए भी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, मैं आपको जगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि यही वो समय है कि कर डालिए कुछ ऐसा कि आने वाले समय में लोग करना चाहें आपके जैसा।